बन्नो तेरा बनना लाख का रे बन्नो। आंटी जी लाख का नहीं, पहलवान करोड़ों का मालिक है। सेठ जी राज करेंगे, राज होगा अपने घर का करोड़ों का मालिक। आप गाना गाओ, संगीत की तैयारी करनी है ना, गाओ गाओ। कभी सोचा भी नहीं था कि अपने ही पति के संगीत में गाना गाऊंगी। हमारे गुग्गू ने भी नहीं सोचा था कि वो सेठ जी का कन्यादान करेंगे। मैं इलायची के पापा के बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं भी उनके साथ दहेज में जाऊंगी। हाँ, ये बढ़िया धमकी है पहलवान को भगाने की। मेरा मतलब पहलवान आपको थोड़ी ना लेके जाएगा, वो तो इस घर से अपनी दुल्हन लेके जाएगा, है ना। बड़े प्यार से रखा मैंने इलायची के पापा को, पता नहीं वो लोग कैसे रखेंगे। सही कह रहे हो जी। क्या है ना, आप ससुराल जाके मायके का सुख तो भूलना ही पड़ता है। आपको तो ना अपने कलेजे पे पत्थर रखना ही पड़ेगा। वो तो है, लेकिन मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। तू दुनिया की सोचती रही हो बस, और मेरा जो फालूदा बनेगा उसका क्या। मैं तो अपनी नजर में खुद ही घर जाऊंगी। मेरा मतलब मैं घर जाऊंगा। बात कर रही है बेकार की। ओए माँ। आंटी जी आप ना अपने आंसू संभाल के रखिए, सेठ जी की विदाई के टाइम काम आएंगे। बुबू शुशु। अब सर जी हम सोचते हैं क्या करना है। तू सिर्फ सोचता रही हो बस, तब तक पहलवान मुझे ब्याह पे ले जाएगा ना सेठ जी, आप इन पे भरोसा रखिए, बहुत जुगाड़ू हैं जी। देखो ना मेरा क्या से क्या कर दिया। क्या कर दिया जी मेरा ना रूप रंग बदल दिया। क्या ना, पहले मैं बहुत फद्दी दिखती थी, अब आइटम दिखती हूँ। बुबू बुबू जरा संभाल के, वो क्या है ना कि इतने सारे लोगों के सामने दिखावा करना अच्छी बात नहीं है, नजर लग जाती है ना बुबू। ठीक है गुगू। सेठ जी एक आइडिया है, पहलवान आएगा तो हम उसे बोल देंगे कि आपने खुदकुशी कर ली। क्या है ना कि आपकी जबरन शादी हो रही थी, आप बस लाश बनकर लेट जाना। अरे मैं अब तक कभी मरा ना हो, मुझे कोई तजुर्बा ना है इसका। अगर उसे पता लगेगा ना पहलवान को तो मेरी लाश बिछा देगा। ना ये सब नाटक मैं ना कर पाऊंगा ना। सर जी अब तो बस एक ही रास्ता बाकी है। क्या? आप पहलवान की पहलवान बन जाओ। शादी मुबारक हो दीदी। बन्नो तेरी अखियां सुर में दानी, बन्नो तेरा बनना लाख का रे बन्नो। करना भाभी तुझे कैसी लगी? है ना तेरे भाई के टक्कर की? हाँ जी वीर जी, भाभी ते ना बहुत ही सोहनी है। लोटे लोटे हमारा मतलब है लोटा जी वो क्या है कि पंडित जी आ नहीं पाएंगे, वो उनकी बेटी ने भाग के शादी कर ली है, तो वो उल्टे फेरे करा के उनकी शादी तुड़वा रहे हैं अपनी बेटी की। है ये तो बड़ा अपशगुन हो गया जी, शादी के दिन पंडित भाग गया। मैं तो कहती हूँ ना कोई और मुहूर्त निकाल के किसी और दिन की शादी रख लेते हैं। बुबू बुबू नहीं शादी तो आज ही होगी। बहन तेरे पास 10वीं में संस्कृत था ना, उसमें से एक मंत्र बोल दे। असली काम तो फेरे लेना और सिंदूर लगाना है। मैं ये सब नहीं देख सकती हूँ, मैं इन्हें अपने से दूर नहीं कर सकती हूँ। अरे आंटी जी आप क्यों भावुक हो रही हैं? लड़कियां पराया धन होती हैं और इस धन पे काफी ब्याज चढ़ चुका है। बहन तू मंत्र शुरू कर। वो वीर जी वो ना पंजाब दे स्कूल विच ना मैं संस्कृत दे पेपर विच ना फरे चलाई सी, इसलिए मैंने ना एक भी मंत्र नहीं आंदा। काम की चीज नहीं सीखी है, कोई बात नहीं, मैं सिंदूर सीधा डाल देता हूँ। अब सुनिए, अब मेरा जी घबरा रहा है, शादी किसी और दिन करते हैं। ना नुकुर मत करो, इतना सब कुछ खर्च करने के बाद गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो यहीं बिखेर दूंगा।
garnish zabochasi. देखिए पहलवान जी, मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं मतलब गलती है। देखिए मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया था। तूने एक गलती नहीं, दो गलतियां की है। पहले तो मेरी बहन को छेड़ा और दूसरा मेरा दिल जोर से तोड़ा है। देखिए आप समझ नहीं रहे पहलवान जी, वो क्या था कि मैंने अपनी आंखों में दवाई डाली थी ना, तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, तो मैंने बहन जी को अपनी बीवी समझ के पकड़ लिया। अच्छा, हाँ। अब बहन जी हो गई। छेड़ते टाइम ये नहीं सोचा किसकी बहन पे हाथ डाला है? देखिए ये सच बोल रहे हैं, अगर झूठ बोलते तो मैं इनकी टांगे नहीं तोड़ देती क्या? देखिए पहलवान जी, मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको सच नहीं लगता है तो मैं अपनी बेटी इलायची की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अच्छा, इलायची तुम्हारी बेटी है? हाँ। काफी चर्चे सुने हैं। वो भी चांदनी चौक पे, जैसा बाप वैसी बेटी। करेक्टर नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या बोला बे? फिर से बोल एक बार। हाँ क्या बोला? हाँ उठ। है? हेलो, क्या? इलायची जी का नाम कभी दोबारा अपनी जुबान पे मत लाइए, समझा? लेगा 10 बार लेगा, पहलवान हूं। आई, आई। इलायची जी का नाम अपनी जुबान पर दोबारा मत लाइयो। नॉट सो स्ट्रॉन्ग जीजा जी। चल सेठ जी, अरे बाबा, गलती हो गई। चल। सुन नीलम। सेठ जी पंचम। अरे हाँ हाँ पंचम, आज तूने मेरी और मेरी बेटी की इज्जत बचा ली। सेठ जी ये हमारा फर्ज था। खुश रह, खुश रह। सुन, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ तुझे। मैंने तेरी तनख्वाह में ना 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। अरे वाह, धन्यवाद सेठ जी। महीना तो आने दे। अच्छा से। इलायची के पापा, अब चलो ना, ये सब उतारो, अब चलो। अरे हाँ सेठ जी, हाँ वो मेरी बिग दे दीजिएगा। हाँ हाँ दे दूंगा, इसको ठीक करके दे दूंगा। चल चल चल। लगी तो नहीं कहीं तुझे? नहीं। सच कह रहा हूँ यार, सेठ जी को दुल्हन बना बैठ के देखकर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं हंसूं या रोऊं। भाई ऐसे किसी की तकलीफ का ना मजाक नहीं उड़ाते, और भूल मत सेठ जी हमारे अन्नदाता है। भाई आज हमारे अन्नदाता ना किसी और के घर की बहू बन जाते। मुझे तो ये सोच के हंसी आ रही है कि सुहागरात के समय उस पहलवान का क्या हाल होता। भाई पर एक छोटी सी गलती के सेठ जी पूरा फंस गया। ठीक है यार, लेकिन उनको ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? छत पे आए थे तो बरसाती में घुसने की क्या जरूरत थी? छत टाप के कहीं और भाग लेते। भाई तू भूल रहा है कि वो इलायची जी के पिताश्री हैं, कोई काम सीधा थोड़ा ना करेंगे भाई। इलायची जी से याद आया, बेटा तेरा खून तब ना खोला जब वो पहलवान सेठ जी को अपनी मिसेज बनाने की बात कर रहा था। तब भी ना खोला जब वो पहलवान सेठ जी की मांग भर रहा था। लेकिन तब क्यों खोला जब उस पहलवान ने इलायची जी के लिए उल्टा सीधा बोला। तब तो तू आग बबूला हो रखा था, हैं? वो लड़कियों के बारे में गलत बोल रहे थे, बेइज्जती कर रहे थे लड़कियों के बारे में। हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम रक्षा करते हैं लड़कियों की। मैं चुप नहीं रह सकता था यार, नहीं है ना? मतलब सही बात है यार,
बिल्कुल सही बात है। हाँ मगर इतने बड़े पहलवान का सामना करते समय तेरा दिल न कांपा? बेटा ये बात कुछ हजम ना हो रही है। तेरी जिंदगी में भी कहीं वो इश्क वाले टंटे तो ना शुरू हो गए? बोल बोल, सोच ले, सोच सोच। हट चुप, खाना लगा। अब तो बातें मत किया कर मेरे साथ। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मैं जरा पानी भर लूं। ठीक है। ये लो, मैडम जी अभी तक सो रही हैं। ओए लो, उठ उठ जा यार, मेरी चाय खत्म होने वाली है, उठ जा, उठ। ओहो, गुड मॉर्निंग। सुनो, चाय पी ले पहले। अरे यार इतना क्यूट सा सपना देख रही थी, उठा दे यार। क्या था सपने में? पता है क्या हुआ? मैंने ना सपना देखा कि ना मैं एक सुनसान रास्ते पे जा रही हूँ और ना मुझे 4-5 गुंडों ने घेर लिया है। हाँ, गुंडे क्यूट थे। क्यूट गुंडे जैसी कोई चीज नहीं होती है। और पता है उनमें से एक गुंडे ने छुरा निकाल लिया मेरे ऊपर। हाँ, मतलब छुरा क्यूट था। सुनेगी कि नहीं? अच्छा अच्छा, बोल, सॉरी। पता है मैं ना इतना डर गई थी ना सपने में कि मैं क्या बताऊं। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि सफेद घोड़े पे जीजा जी करते हुए आ रहे हैं। जीजा जी? पर घोड़े पे क्यों? तो क्या ऊंट पे आएंगे? अरे इडियट, हमेशा हीरो घोड़े पे ही आते हैं, मतलब मस्त एंट्री के साथ। बड़े क्यूट भी लग रहे थे। फिर क्या, जीजा जी घोड़े से उतरे और ने सबकी जम गई पटाई, मतलब दूर धाड़ दूर धाड़ दूर धाड़। क्या अमेजिंग फाइटिंग सीक्वेंस था यार, और मुझे बचा लिया उन्होंने। मतलब सुपर हीरो जीजा जी। हाँ यार, और पता है मुझे बचाने के बाद उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाल के बोला कि इलायची जी आप ठीक तो है ना? और उसके बाद ना मैंने बोला कि अभी तक तो ठीक थे, लेकिन जब से आपने मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा है ना, लाइफ में डंडे हो रखे हैं। तेरा सपना कितना अच्छा था यार। काश ना ऐसे सपने सारे सच हो जाए। ये लोग फाइटिंग वाइटिंग करेंगे हमारे लिए कि ऐसे बस सपनों में ही लड़ते रहेंगे? पता नहीं। आगे हमारी पार्टी। इलायची जी आप ऐसे अचानक हमारे सामने मत आ जाया करिए। क्यों? ऐसे कुछ कुछ होता है। यही तो मैं चाहती थी। जी क्या? जी यही कि कुछ हो रहा है। मेरा मतलब है कि आप इस अबला नारी की मदद कीजिए ना जीजा जी, प्लीज। देखिए आप कोई अबला नहीं है, आप बड़े बड़ों का तबला बजाने वालों में से हैं और आपकी मदद करके हमें अपना तबला बजवाने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, आप ये सुन के भी मदद नहीं करेंगे कि गली का गुंडा बदमाश मुझे और सुन्नू को राज उत्ते छेड़ता है? और पता है हमारा तो गली से निकलना ही मुश्किल हो गया। कभी कभी भी ऐसे कान के करीब आके ना सीटी बजा देता है जोर से, और पटाखा बम फुलझड़ी पता नहीं क्या क्या के छेड़ता है। इसकी ये मजाक, इसकी हड्डियां तोड़ देंगे हम। सच्ची? जी हाँ, ओए उसका मार मार के भुट्टा बना देंगे, ओए दांत तोड़ देंगे उसके।
और इलायची जी, अब आप क्या चाहते हैं कि हम उसका खून कर दें? अब नहीं नहीं जीजा जी, वो तो बस मैं चाहती हूँ कि आप उसको सबक सिखाते। अच्छा। ऐसे जीजा जी आप ना मेरे पजेसिव होते जा रहे हैं, नहीं? हाँ? हाँ। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है इलायची जी। अब वो क्या है कि आप लड़की हैं, हम लड़के हैं, लड़के की जिम्मेदारी होती है लड़की की रक्षा करना, तो हम बस आपकी जगह। बस जीजा जी इसके आगे मत बोलना, मूड बहुत अच्छा, सब कुछ खराब हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप? जी हम जी मेरे कहने का मतलब है कि अभी आप जाइए, स्कूल छूटते समय आप आनंदपुरी भंडार पे आ जाइएगा, हमारा वेट कीजिएगा और मैं इशारा करके उस लड़की को दिखा दूंगी। है जी, आप फिक्र ना करें, हम पहुंच जाएंगे। हम हैं। ओ, हम तो नहाने आए थे। जी जी कुंडी के लिए धन्यवाद। अब अंदर नहीं लगी अभी तक। क्यूटी जीजा जी। सुनो, तूने देखा ना ये अपना प्राइवेट सुपर हीरो हाइड्रोजन, मतलब यार मैंने रोक लिया इसी टाइम पे, वरना बातों बातों में वो तो एक आधे का मर्डर कर ही डालता। कितना क्यूट है यार, इलू मजा आएगा। इलू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। ओ भाभी, उधर चल, जाना उधर। ऐसा हाँ हाँ छोटे, वाह मजा आ गया। अरे ऐसे क्यों ताड़ रहा मुझे? आज कोई मिला नहीं ताड़ने को। सेठ जी मैं तुम्हें क्या बताऊं, कल रात ना मेरी बड़ी बेढंगी गुजरी। अच्छा, हमारे यहाँ तो सही थी, तेरे यहाँ के अक्सर चीजें बेढंगी हो जाती हैं। ना ना सेठ जी ऐसा नहीं है। कल क्या बताऊं, मैंने ना पूरी करवटें बदल बदल के पूरी रात काटी। क्यों? बिस्तरे में क्या कटवल हो रखे थे? ना ना खटबल ना हो रखे थे सेठ जी। कल क्या हुआ, एक सपने ने मेरी रात बिगाड़ दी। क्या देख लिया तूने सपने में? अरे कुछ मत पूछो। हाँ, दे फिर। अरे सेठ जी मैंने ये सपना देखा, साक्षात तुम दिखाई दिए मुझे सपने में। अच्छा, एक तू ही अकेला रह गया है जो मैं तेरे सपने में आऊंगा है? अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैंने ये देखा कि म्युनिसिपालिटी वाले हैं ना, नगर पालिका, उन्होंने पूरी तुम्हारी दुकान उड़ा दी। दुकान उड़ा दी? क्या दुकान पतंग है जो उड़ा दी? सही तो बोल ले, सही से बोल ले तू। अरे नाना सही से सुन लो तुम। असल में मैंने ये देखा कि बुलडोजर ने तुम्हारी दुकान पूरी उड़ा दी, लहंगों के चीथड़े चीथड़े उड़ गए। तुम्हारी जो दुकान भरी पूरी थी ना, वो खाली प्लॉट लग रहा था। क्या बकवास कर रहा है तू? सही कह रहा हूँ मैं। और तुम तो अपनी शक्ल की बात ही ना करो सेठ जी। तुम्हारी शक्ल ऐसी लग रही थी सेठ जी, दुकान के मालिक होते हुए भी ना दुकान के भिखारी लग रहे थे तुम। और इलायची कैसी है? तेरी। अरे यार तेरे अलग राग हैं सेठ जी। मैं तुम्हारी नाक के बाल की कसम खा रहा हूँ, हजामत करता हूँ तुम्हारी। नाक के बाल की कसम झूठी खाऊंगा क्या मैं? सेठ जी मैं तुम्हारी नाक के बाल की कसम खा रहा हूँ, हजामत करता हूँ तुम्हारी। नाक के बाल की कसम झूठी खाऊंगा क्या मैं? चलो एक बात बता, तेरा कोई सपना कभी सच हुआ है क्या आज तक? अरे सेठ जी अगर मेरे सपने सच होते ना, तो आज मैं अमिताभ बच्चन की दाढ़ी बना रहा होता। सही कह रहे हैं तू बिल्कुल। लेकिन सेठ जी देखो आज किस्मत ने कहाँ लाके पटका, बच्चन जी की जगह तुम्हारी मालिश कर रहा हूं मैं। लक्की बॉय हूँ। सेठ जी मेरे वैसे सपने सच नहीं हुए, लेकिन कभी कभी आधे पौने सपने सच हुए मेरे। कहीं उसमें से पौना वाला ही ना सच हो जाए ये। दुकान का सामान लेते हो तो टाइम पे दे दिया करो ना यार, कल शाम को बोला था।
बगल की बना दूं? सुने तो आप, फालतू। बहुत उछल रहा है आजकल। क्या कर रही हो? कटोरी टूट जाती। अरे बहुत कुछ टूट जाएगा।